बिहार में उर्दू टेट अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश में पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई को हिरासत में ले लिया। वहीं आगे बताते चले कि गांधी मैदान से निकले सैकड़ों उर्दू टेट अभ्यर्थी जब मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जब नोक-झोंक बढ़ी और हालात काबू से बाहर होते देखा तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले 10 साल से रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सामान्य टेट में 50% पर पासिंग जबकि उर्दू टेट में 60% की शर्त रखकर 12,000 उम्मीदवारों को जानबूझकर फेल कर दिया गया। अब लगातार बिहार में उर्दू टेट अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से तेज होता हुआ नजर आ रहा है कि उर्दू टेट संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने कई बार भरोसा दिलाया लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं निकाला। अगर 10 दिन में फैसला नहीं हुआ तो आत्मदाह की नौबत आ जाएगी। टीईटी के छात्र संघ के अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं बिहार में 10 सालों से लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आज जानेंगे। देखिए, जब राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए और अदालतों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए तो प्रजा मजबूर होकर के सड़क पे उतरती है। याद रखना इस शब्द को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों के लिए है ये सब। नीतीश कुमार जी, आप बोलते हैं गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नतवाओं, कमजोरों, पिछड़ों का मैं नेता हूं। मेरे कहने का मतलब है हम दिन दिन हम लाठी खाते रहे। बताओ मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए, क्या करें हम? कल रात में शाम में जाकर के ये प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा पे लाठीचार्ज नहीं, बिहार के शिक्षा पे लाठीचार्ज, बिहार के मान और सम्मान पे लाठीचार्ज, बिहार की इज्जत और वकार पे लाठीचार्ज, बिहार के एजुकेशन और तालीम पे लाठीचार्ज नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री तब 2013 में एग्जाम, 14 में रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद पास 12,000 उम्मीदवारों को धर्म के आधार पे मुस्लिम और उर्दू कैंडिडेट समझ करके फेल कर दिया। बिहार बोर्ड ने कहा तकनीकी खराबी। अरे कौची तकनीकी खराबी? तो और तकनीकी खराबी कोई एगो भगवान का कारूप है? 10 साल हो गया तकनीकी 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 करते रहते हैं। क्या तकनीकी का मतलब है? हमरे में तकनीकी खराबी है? बताओ नीतीश कुमार जी, आप जवाब दीजिए। आप पूरा बिहार का एक एक जनता, एक एक शिक्षित और ये चैनल जो है चौपाल है ना, ये भी आपसे सवाल पूछ रहा है। जवाब दीजिए। आप लाठी चलेगी? आप बात नहीं करेंगे? तानाशाह हो चुके हैं आप, रावण हो चुके हैं। याद कर लीजिएगा, यही बिहार है। बिहार जेपी आंदोलन यहीं से चला था और उखाड़ फेंका था कांग्रेसिया को। हम 18% आपको रहने नहीं देंगे। हम 10 सालों से हम रिजल्ट के लिए एक रिजल्ट, आपके खजाने में मुस्लिमों को नौकरी देने के लिए पैसा तैसा नहीं है। आप लगाते रहिए, जाइए, आप घूमते रहिए, अमोगी सबका पैसा आप बढ़ाते रहिए। 1100 तो 500 तो जीविका दीदी, हई दीदी, हो दीदी, ये मौसी, यू खाला। ये बताइए तो ये सरकार है? अरे आपने युवाओं को सड़क पे ला करके खड़ा किया, पूरा पटना के गली गली में धरना दे रहा है लोग। क्यों? आप बताइए मैम, क्यों? आप ये हमें बताइए कि आपको ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव हो रहा है। इसी बिहार में उर्दू टीईटी का एग्जाम होता है 60% पर और इसी बिहार में हिंदी जनरल टीईटी का एग्जाम होता है 50% पर। बताओ शिक्षा विभाग जवाब दो, बिहार बोर्ड जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो, पजामा खान जो है ना, जमा खान, पजामा खान, जवाब दो। आओ बिहार में। अब उसके बाद चुनाव में कई मुस्लिम एमएलसी, बाप रे बाप, ये मुस्लिम एमएलसी कहता मुस्लिम एमएलसी। अरे तू अपन खानदान का एमएलसी है, तू कौनो मुस्लिम का एमएलसी एमएलए नहीं है। अगर रहता तो 10 साल से लोग एक रिजल्ट के लिए तबाह है, नौकरी के लिए नहीं। आप बताइए, सुन लीजिए पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दर्जन भर आश्वासन दिए, रिजल्ट जारी हो जाएगा, दर्जन भर। लीगल ओपिनियन आ गया,
अभ्यर्थियों के पक्ष में। शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो गया अभ्यर्थियों के पक्ष में। नीतीश कुमार जी का निर्देश, लीगल ओपिनियन, शिक्षा विभाग का लेटर, इतना कुछ होने के बाद में आज तक के 10 साल से हम राजनीतिक शिकार बने हुए हैं और हम रोड पे मार खा रहे हैं, लाठियां चली है। नीतीश कुमार जी आप बताइए, हम मैट्रिक में, इंटर में, बीए में, एमए में, हमारे हिंदू भाई हम एक कुर्सी पर बैठे थे, राम को 50 और रहीम को 60, कहिए क्या हम सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है? अरे फालतू कुमार है। प्रदर्शन के दौरान आप पर लाठीचार्ज भी हुआ है? अरे तो देख नहीं रहे हैं क्या हुआ है? तो ये मजाक हुआ है? हम ससुराल कहा गए थे हम, और बिहार के सारे चैनलों ने उठाया, आपने भी खबर दिखलाया, ये चौपाल टीवी जो है इसने भी दिखलाया। हम स्वागत करते हैं आपके जैसे लोगों को और इस चैनल को, और बिहार के सारे लोग इस चैनल को जरूर देखेगा। धन्यवाद है कि आपने इसके जरिए आवाज उठाया और अहंकार राजतंत्र के खिलाफ आपने उठाया। राजतंत्र हम इसलिए करें, आप कोई लोकतंत्र नहीं। बस में ठूस ठूस करके ले गया। अरे आवाज को दबा नहीं सकते हो, याद रख लेना। ये शिक्षा की आवाज है, ये तालीम एजुकेशन की आवाज है, जहां जाओगे वही आवाज पहुंचेगी। 10 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा है। धर्म के आधार पर मुस्लिम समझ करके, उर्दू कैंडिडेट समझ करके फेल किया गया। कभी सुने हैं पूरे भारत में? लेकिन आपने जो अभी कहा उस चीज को लेके हम भी अचंभित हैं। दर्जनों बार विधानसभा में आवाज उठी, दर्जनों बार आश्वासन, लाठीचार्ज हुई, दर्जनों बार आश्वासन, उससे नीचे कोई सुन लीजिए, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, अगर ये 10 दिन के अंदर अंदर इस रिजल्ट के ऊपर में फैसला नहीं लिया जाता है, तो जितने भी पूरे बिहार के मुस्लिम लीडर जो दौरा करेंगे, जूता का माला लेकर के हम लोग तैयार हैं स्वागत करने के लिए। जूता का माला। अरे जब मेरा मुद्दा नहीं पहुंचाओगे सरकार तक, हमको पता नहीं चला कि मुख्यमंत्री जी तक के मुद्दा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और मैं नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। अगर वहां पे बात पहुंचेगी तो वो जरूर वो हल करेंगे। जो वो बोलते हैं तो करते हैं। ये फालतू इनका नेता सब जो है ना, ये फालतू मुस्लिम का जो फालतू, कोई बिहार के नेता फेता नहीं है। इस चीज को लेके आप काफी ज्यादा दुखी हैं, तो आने वाले टाइम में आप चुनाव को लेके क्या कह सकते हैं? चुनाव को लेकर क्या करेंगे? चुनाव में आर पार की लड़ाई होगी चुनाव में। और आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए, सड़क दे दिया, कहता सड़क दे दिए, तब पानी दे दिए, तब बिजली दे दे। अरे सड़क क्या पानी पेटवा में घुसा है? बस बिहार में शिक्षित अगर कोई सड़क पे है तो वो सबसे बड़ा बेरोजगार है। मार बाप ने पढ़ाया। अबे नीतीश कुमार जी, आपके अधिकारी, ऐसा कभी हुआ है कि रिजल्ट देख करके फेल कर दिया गया? जनरल टीटी के कट ऑफ की तरह उर्दू कट ऑफ को बराबर करो और रिजल्ट जारी करो, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी और चुनाव में बाइकाट करेंगे तुम्हारा पूरा सब पूरे बिहार का मुसलमान बाइकाट करेगा। और सुन लीजिए, इस महीने के बाद में हम जेडीयू ऑफिस का हजारों की संख्या में हम घेराव करेंगे और चलाए लाठी। इतने उसमें दम है, हम भी देख लेंगे और उस दिन आर पार की लड़ाई होगी।